बल्लेबाज से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से प्रस्थान करें। वहां पे अगला मुकाबला कृणाल डेकोरेटर्स और कोचरवा किंग्स। अब यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए अगले मुकाबले की शुरुआत होगी। यहां पे एक बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया उदय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और वैसे प्रारंभिक बल्लेबाज वहां से पहुंच चुके हैं। यहां से दोनों टीम उस प्रकार से बनी है, दोनों टीम जीतना चाहेगी। वैसे बहुत अच्छी तरीके से कृणाल डेकोरेटर्स की बात की जाए तो वहां पे 5 मुकाबले खेली है और वहां पे 5 मुकाबले में विक्ट्री हासिल की है। वैसे एक भी मैच अभी तक हारे नहीं है कृणाल डेकोरेटर्स। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पूरे टूर्नामेंट में। हल्के हाथों से इस बीच टैप कर दिया है पॉइंट का खिलाड़ी जब तक फील्ड करते वहां पे सीधा थ्रो हुआ विकेट कीपर के ऊपर। और उसके सामने अगर यहां से कोचरवा किंग की बात करेंगे तो कोचरवा किंग टोटल 5 मुकाबले खेली, उसमें से 3 मैच वो लोगों ने जीते हैं और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। अब इस बीच वहां पे खेला गया स्ट्रोक जब तक फील्ड करते रन मुकम्मल किया था। स्कोर कार्ड के ऊपर रन जरूर जोड़ेंगे यहाँ पे हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर विवेक। पहला रन जुड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर। उस प्रकार वाला माहौल, उस प्रकार वाला मोमेंट। दोनों बल्लेबाज वहां पे निमेश और मितुल कलसर उपस्थित हुए हैं। वैसे उदय पटेल एक आइकॉनिक प्लेयर गेंदबाजी के ऊपर अपनी टीम के लिए मेहनत करते हुए, मशक्कत करते हुए। वैसे लॉन्ग ऑफ डी बाउंड लाइन के ऊपर है और मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर है। ये वाला स्ट्रोक इस बीच खेलना चाहते थे लेकिन फाइनल की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई वहां पे जब तक फील्ड करेंगे सिंगल रन मुकाबल किया और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से पहला रन जुड़ता हुआ, दूसरा रन जुड़ता हुआ। वैसे यहां पे निमेश और मितुल ने 1-1 रन जोड़ा है दोनों ने। और इस बीच वैसे स्वीप शॉट खेला हुआ, विकेट कीपर के ऊपर थ्रो हुआ रन आउट के लिए, लेकिन तब तक वहां पे दूरी तय कर चुके थे और रन पूरा कर चुके थे। फिर से एक बार एक सिंगल रन यहां पे जोड़ा जाएगा विवेक पटेल की ओर से। तो उस प्रकार से टोटल 3 रन अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। उदय पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए। वीड ऑन मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के रूप में 30 सर्कल के बाहर एक खिलाड़ी है। और वहां पे वैसे देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट का जो खिलाड़ी है दोनों के बीच में कम से कम यहां से 80 मीटर के गैप है बीच में। एक खिलाड़ी मिड ऑन के ऊपर है। ये वाला इस बीच स्वीप शॉट का प्रयास किया था, गेंद उछाल लेती हुई गई है वहां पे विकेट कीपर की ओर और अच्छी तरीके से वहां पे ओजस ने गेंद को गेदर किया। अपने आप को रोका जरूर था, थोड़ा सा खिंचाव महसूस करते हुए। देखिए अब तक ठंडी का मौसम चल रहा था, अब गर्मी में कन्वर्ट हो चुका है। वैसे 100% गर्मी में कन्वर्ट हो गया ऐसा कहूँ तो चलेगा। अब गर्मी जब भी यहाँ पे शुरू हो जाती है तो याद रखिए आपको ORS का पानी या तो नमक वाला पानी 1 घुट पीना चाहिए जब फील्डिंग करते समय, ताकि ये खिंचाव ना आ सके।
क्रैम ना आ सके। आपके शरीर से पसीना निकलेगा तो आपको पैरों में, हाथों में, कमर में क्रैम आएगा। क्रैम यानी कि मसल्स वहां पे ब्रेक होते हैं। अगर ब्रेक नहीं करना है तो नमक वाला पानी एक घूंट आप पीजिए, आपको ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। अब इस बीच यहाँ पे वैसे देखा जाए तो उदय फिर से सेफ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहाँ से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तैयार है। और ये पहला ओवर प्रगति के ऊपर थोड़ा सा क्रैम्प का महसूस किया था, थोड़ी सी दुविधा महसूस की थी उदय ने। डाउन द ग्राउंड खेला है, फिर से एक बार थोड़ा सा खिंचाव के साथ वहां पे मिड विकेट के ऊपर गेंद गई। जब तक फील्ड करेंगे सिंगल के साथ अंपायर परेश पटेल वहां पे मौजूद है और भाविक राणा हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ चुके हैं। मयूर गोहिल फ्रॉम बिल्ली मोरा। ओवर की समाप्ति घोषणा पहले ओवर के बाद टोटल 4 रन, कोई भी विकेट नहीं। वैसे यहां से कृणाल डेकोरेटर्स और कोचरवा किंग के बीच में चलने वाला ये मुकाबला, दोनों टीम जीत के आगे जाना चाहती है, लेकिन जीत होगी किसकी और किसकी नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे शायद हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो एक समर्थ 11 उस प्रकार की टीम है जिन्होंने अपने लीग मैच के सभी मैच पूरे कर लिए हैं। बाकी सभी टीमों के बाकी है। वैसे यहाँ पे देखे जाए तो कृणाल डेकोरेटर्स 5 खेली है, एक विवान 11 के साथ मुकाबले हुए हैं। गोवाड़ा के 5 हुए, कोचरवा का ये 5वां जारी है। जॉय 11 के टोटल 7 हुए हैं, क्वालिटी के 5 हुए हैं, जीवा वॉरियर्स के 5 हुए हैं। उस प्रकार का रिपोर्ट हमारे पास है, लेखा जोखा जो भी है, जहां पे कौन किस प्रकार का खेला, किसने मैन ऑफ द मैच हासिल किया, सभी प्रकार के रिकॉर्ड हमने नोट डाउन करके रखे हुए हैं यहाँ पे। वैसे क्रिक हीरोज के ऊपर तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको राइट डाउन में भी हमने लिखा हुआ है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से फिर से एक बार टेम्पल एंड यानी मेगा स्पॉन्सर एंड से गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज केविन की बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद। रफ्तार देखिए, उछाल देखिए। और वैसे बल्लेबाज के तो चारों खाने चीत हुए थे, लेकिन वहां पे ओजस भी ये गेंद को पढ़ नहीं पाए थे विकेट कीपर के ऊपर। और शॉटिश थर्डमैन के ऊपर उदय ने गेंद को गेदर किया था। 30 एज के ऊपर खड़े हैं उदय। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है केविन की ओर से। वैसे उदय एक बायां हाथ के गेंदबाज, उसके बाद तुरंत केविन वहां से दूर वाले छोर से शुरू करते हैं अपनी रफ्तार, अपना स्विंग। ये अच्छा स्ट्रोक है, यहां कुछ रन जरूर जुड़ेंगे। कवर के ऊपर एक ड्राइव कर दिया और वहां पे खिलाड़ी का प्रयास था, लेकिन उसके काफी दूर और चौका। खूबसूरत स्पेक्टाकुलर जीकेपीएल चौका। तो फिर से एक बार यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले चोट से यानी कि मेगा स्पॉन्सर एंड से ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन। वैसे फॉलिंग स्वीप का प्रयास किया था, लेकिन जो होना था वो हुआ नहीं और गेंद सीधी चली गई वैसे विकेट कीपर के पास। उस प्रकार से वैसे निमेश वहां पे पहुंचे हैं। बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां पे केविन तैयार है दूर वाले छोर से। स्ट्राइक के ऊपर राइट हैंड बल्लेबाज निमेश, एक सिक्सर जुड़ा है उसके बल्ले से।
और एक चौका जुड़ा था, एक और चौका इस बीच वैसे लेफ्ट हैंड कवर ड्राइव कवर की दिशा में कॉपी बुक स्ट्रोक खेला। वैसे गेंद के मेरिट के हिसाब से स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हुए निमेश 2 चौके लगा चुके हैं 7 गेंदों के बाद 10 रन, टीम का स्कोर 12। और इस बीच बहुत ही खूबसूरती की तरह स्वीप शॉट कर दिया है लॉन्ग लेग के ऊपर, खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर, वहां पे फील्ड हुआ, थ्रो हुआ विकेट कीपर के ऊपर, 2 रन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे कर लिए। एक अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ी की ओर से, वैसे ब्रिलियंट पीस ऑफ रनिंग, वहां पे एक अच्छा रनिंग हमें देखने को मिला और 2 रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन की बढ़ोतरी, टोटल 14 रन, कोई भी विकेट नहीं। इस बीच कृणाल डेकोरेटर्स ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है, इस ओवर में अब तक 10 रन बनाने का काम जरूर किया है। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां पे केविन, और ये वाले इस बीच फॉलिंग स्वीप करने का प्रयास किया है, जब तक वहां पे विकेट कीपर के पास गेंद जाएगी। ओवर की समाप्ति हुई वहां पे भाविक राणा अंपायर महोदय, 2 ओवर के बाद टोटल 14 रन, कोई भी विकेट नहीं। कृणाल डेकोरेटर्स जो रन रेट है फिलहाल 7 का चलता हुआ, अनुमानित स्कोर कम से कम यहां से 56 या 55 के आसपास जा सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। और वैसे ऐसे मोमेंट में हमारे जो मुख्य स्पॉन्सर है जिन्होंने एक अच्छा सपोर्ट किया, सहकार दिया है, उनको जरूर याद करेंगे। मान्य सन्मान्य श्री किशन भाई भिखुभाई पटेल, कोचरवा शिव रेसिडेंसी, प्रज्ञेश भाई ए पटेल, जानवी डेवलपर्स गोईमा, रविंद्र भाई एन पटेल, डोंगरी सरपंच श्री और समय भाई सी पटेल, वापी तालुका संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख श्री सुरेश भाई पटेल कोपल्ली, वलसाड जिला उप प्रमुख संगठन भारतीय जनता पार्टी राजभाई यू पटेल वापी, कोरीवाड़ की ओर से मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक मिला है हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट, वैसे वापी शहर महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी दिनेश भाई भाणाभाई पटेल, माजी प्रमुख वलसाड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस और सूरत जिला के प्रभारी कांग्रेस की ओर से खंडूभाई जी पटेल, विरोध पक्ष के नेता महानगर पालिका संतोष भाई बी पटेल, उप सरपंच श्री वटार, ये वैसे हमारे मुख्य स्पॉन्सर के रूप में इनका सपोर्ट मिला है, उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। बाकी बहुत सारे स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे समय मिलेगा आप लोगों के साथ रूबरू जरूर करवाएंगे। फिलहाल गेंदबाजी शुरू होने वाली है और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स एंड से, और इस बीच चॉप किया है मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करेंगे। 1 रन पूरा किया, थोड़ा सा मिस फील्ड, नतीजा बाय 1 गेट 1 फ्री, एक अच्छा फील्डिंग कहा जाएगा वहां पे। वैसे मिड विकेट के ऊपर अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए वहां पे एक अच्छा फील्ड किया था, 2 रन पूरे किए इस ओवर की शुरुआत में। वैसे धवल पटेल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर पावर प्ले पूरा होने के बाद शामिल किया है गेंदबाजी के ऊपर। और ये वाला स्ट्रोक था इस बीच, वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद सीधा बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए, और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। कृणाल डेकोरेटर्स 6 के साथ टोटल 22 रन, कोई भी विकेट नहीं, 2 असरिया 2 गेंद। एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया। अब फिलहाल धवल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं, और वैसे वहां पे अच्छी तरीके से मितुल कलसर की ओर से बल्लेबाजी हो रही है, 5 गेंदों के बाद 10 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर एक सिक्सर के साथ। और ये अपर कट किया है इस बीच, 30 सर्कल के खिलाड़ी को भेजती हुई गेंद ट्रैवल करती हुई सीधे पॉइंट की दिशा में, वहां पर रोकने का प्रयास किया, रोका भी गया, और जब तक रोकने के बाद फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर एंड ओजस की ओर वहां पे रन मुकम्मल किए थे। एक अच्छा रनिंग बिटवीन, और वहां पे 2 रन पूरे किए और 2 के साथ 2 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर वहां पे 24-24। इसी गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत जरूर हुई है वहां पे, जिस प्रकार से 3 गेंदों के ऊपर 10 रन बन चुके हैं, उसमें एक बड़ी बाउंड्री यानी एक सिक्सर का भी शामिल किया गया, तो बल्ले को भी वहां पे रिप्लेस किया जा रहा है, बल्ले को भी चेंज किया जा रहा है बल्लेबाज मितुल की ओर से। और वैसे ये भी एक बहुत बेहतरीन मोमेंट रहता है बल्ला भी चेंज करना। वैसे यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, लाइव वीडियोस के ऊपर हर मोमेंट को वहां पे कैप्चर कर रहे हैं। वैसे 4 कैमरा के साथ यहाँ पे एक अच्छा वर्क करती हुई यूट्यूब की पूरी टीम।
और एक छोटी गेंद के ऊपर वहां पे गेंद चली गई सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर, बाउंड लाइन के बाहर, पेड़ पौधों के बीच में, ह्यूज एंड हाई। जीकेपीएल वाला एक और बड़ा हिट सिक्सर, 6 के साथ 30 रन। वैसे ध्रुव पटेल की गेंदबाजी के ऊपर यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है। ध्रुव पटेल अपने बॉलिंग मार के ऊपर वैसे 2 सिक्सर इस ओवर में अब तक जुड़ चुका है। मितुल बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं फिलहाल। फुल एंड डिलीवरी और वहां पे फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर गेंद को भेज दिया बाउंड लाइन के बाहर, घूटने को आगे किया और वहां पे चढ़ दिया एक लाबड़तोड़ सिक्सर और 6 के साथ 36 रन। बहुत ही बेहतरीन बड़ा ओवर करने बाईस रन बच चुके इस ओवर में। और एक और बड़ा हिट, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, छा गए। 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़ी हिट, यानी हैट्रिक सिक्सर। हैट्रिक सिक्सर जब भी लगता है तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रज्ञेश भाई गोइमा जानवी डेवलपर्स की ओर से 1100 रुपया कैश पुरस्कार है। और वहां पे प्रवेश भाई दिनेश भाई पटेल उम्बरगाम तालुका कांग्रेस प्रमुख श्री की ओर से भी 1100 रुपया आपको दिया जाएगा, यानी 1100 टोटल हो गए 2200, यानी 3 बड़ी हिट लगाने का बेनिफिट मिलता है। वो काम वहां पे किया है वैसे मितुल कलसर ने। 9 गेंदों के बाद 30 रन बना लिए हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है उनकी ओर से। तब धनसुख भाई पटेल यहाँ पे उपस्थित है, तो सिविल वहां पे है। सिविल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। निपुण भाई वहां पे मौजूद है तो प्लीज हेल्प करेंगे मैन ऑफ द मैच देने के लिए। धनसुख भाई हमारे यहाँ पे मेहमान के रूप में उपस्थित हुए हैं, तो उसके हस्तक से मैन ऑफ द मैच सिविल 2 ओवर किए, 7 रन दिए और फाइफर कंप्लीट किया, यानी 5 विकेट हासिल किए, टूर्नामेंट का पहला फाइफर। और तो उस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 42 रन, कोई भी विकेट नहीं। कृणाल डेकोरेटर्स। साहिल थोड़ा रुक कीजिए मैन ऑफ द मैच की ओर। थैंक यू। यस, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे सिविल, हमारे मेहमान धनसुख भाई। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, मैन ऑफ द मैच के खिताब से वहां से नवाजा जा रहा है। फिलहाल ग्राउंड की ओर चलते हैं फिर से एक बार। मैच यहाँ पे शुरू होने वाला है, चौथे ओवर की शुरुआत हो जाएगी। 42 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर और उदय की वापसी हो चुकी है। वैसे वहां पे थोड़ा सा क्रैम्प से थोड़ा सा झझूम रहे थे, थोड़ा पेन हो रहा था, तो फिलहाल इस बीच गेंदबाज दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये अच्छा ड्राइव है स्वीपर कवर की दिशा में, लेकिन वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी पैट्रोलिंग करते हुए एक अच्छा फील्डिंग किया, सीधा थ्रो किया, बॉलर विकेट कीपर एंड के ऊपर रन मुकम्मल किया। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हुई। तो धनसुख भाई आपका बहुत बहुत आभार, आप आए और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। यहाँ पे टोटल 43 रन, कोई भी विकेट अब तक गंवाया नहीं है। एक अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी है वहां पे दोनों खिलाड़ियों के बीच में। 19 गेंद 43 रन, मितुल 30 के ऊपर है और निमेश 13 के ऊपर। और ये हुक स्ट्रोक है, छोटी गेंद करोगे तो वहां पे आउट लाइन के बाहर से गेंद को लाना पड़ेगा। करेला खाओगे तो कड़वा लगेगा, छोटी गेंद करोगे तो सिक्सर तो लगेगा। उस प्रकार वाला मोमेंट इस बीच जीकेपीएल वाला एक और बड़ा सिक्सर। 49 रन 3.2 गेंद।
अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार वहां पे गेंदबाज केविन, स्ट्राइक के ऊपर मितुल कलसर 36 का व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर अपने अर्धशतक से 14 रन की दूरी के ऊपर। फिर से एक बार घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बीच थोड़ी गेंद लेट आई और बल्ला पहले घूम गया, उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे देखिए यहाँ पे अगर अर्धशतक की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा बर्फ रख के चलना पड़ता है। अब फिर से एक बार गेंदबाज दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है केविन। और बहुत ही बेहतरीन इस बीच कुछ टिपिकल स्ट्रोक खेला गया और गेंद फाइनल के ऊपर बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए लाजवाब स्ट्रोक। मितुल कलसर छा गए, हर मोमेंट के ऊपर हर जगह के ऊपर रन बनाने का प्रयास किया। तो इस बीच वैसे थोड़ा सा वहां पे देखा जाए तो ए वाला स्ट्रोक बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। लाजवाब चौका, चौके के साथ 53 रन, टीम का स्कोर अर्धशतक पूरा हुआ और वहां पे मितुल 40 के ऊपर है। 10 रन की दूरी, अभी तक 12 गेंदों का सामना किया है, उसमें 5 सिक्सर 1 चौका शामिल, 350 का स्ट्राइक रेट। मितुल कलसर अपनी टीम कृणाल डेकोरेटर्स के लिए। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां पे गेंदबाज, वैसे मेगा स्पॉन्सर टेम्पल हैंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर केविन। ये वाली गेंद देखिए, ऑफ स्टंप के ऊपर काफी दूर रखने का प्रयास किया था, वहां पे हल्के हाथों से स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर की ओर ओजस की ओर गेंद चली गई। ओजस ने अच्छा गेंदर किया विकेट कीपर के ऊपर और 3 असरिया 5 गेंद। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अब चौथे ओवर की इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। फिलहाल गेंदबाज ये अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच स्क्वायर कट किया था, वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी है और जब तक फील करेंगे एक सिंगल ही मिलेगा, क्योंकि आखिरी वाली डिलीवरी थी। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे वहां पे मितुल और अच्छी तरीके से अंजाम दिया और स्कोर कार्ड को यहां पे 1 रन के लिए आगे बढ़ाया। अब 4 ओवर की समाप्ति, टोटल 54 रन। कृणाल डेकोरेटर्स तो वहां पे स्टडी टाइम आउट यानी ड्रिंक्स ब्रेक है और ड्रिंक्स ब्रेक में हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी के कमेटी मेंबर्स, जिनकी ओर से एक अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई। फिलहाल 4 ओवर 54 रन, कोई भी विकेट नहीं। कृणाल डेकोरेटर्स जो रन रेट है 13.5 का और निमेश 13 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर, मितुल 41 के ऊपर और 24 गेंदों में 54 रन की पार्टनरशिप। वहां पे केविन ने 2 ओवर किए, 22 रन दिए, कोई सफलता नहीं, 11 की इकोनॉमी। ये था लेखा जोखा पहले 4 ओवर का। तो हमारे स्पॉन्सर के रूप में मान्य सम्मान्य किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा 2,51,000 रुपया, प्रज्ञेश भाई अमृत भाई पटेल गोइमा की ओर से 1,01,000 रुपया, दिनेश भाई भाणा भाई पटेल, प्रवेश भाई डी पटेल वलवाड़ा की ओर से 51,000 रुपया, राज उमेश भाई पटेल वापी कोरीवाड़ बाइक मिला है स्पॉन्सरशिप में, भावेश भाई पटेल और भूपेश भाई पटेल गोइमा जॉय 11 की ओर से 33,000 रुपया हमें मिला हुआ है, तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। उस प्रकार से यहाँ पे संतोष भाई बी पटेल वटार जीवा वॉरियर्स 25,000 रुपया, हेमांग भाई डी पटेल मोतीवाड़ा 21,000, रविंद्र भाई एन सरपंच श्री डूंगरी गांव के 15,000 रुपया, नवीन भाई आर पटेल बरई वापी 15,000, मिताली वेल्डिंग एंड मिताली इंफ्रास्ट्रक्चर ठाकुर भाई एंड हर्षिल भाई की ओर से 21,000 रुपया मिला है। विपुल भाई भिखू भाई पटेल सरवाड़ा 11,000, तरुणाबेन अरुण भाई पटेल 11,000 रुपया, समय भाई चंपक भाई बलीठा 11,000, विनय भाई छोटू भाई क्वालिटी किंग 11,000 रुपया, मनु भाई पटेल करवड़ पटेल फड़िया 11,000, आशीष भाई के पटेल गोवाड़ा टाइगर्स 11,000 और उमंग भाई माहियावंशी किंग मेकर 15,000, खंडू भाई पटेल वापी कोरीवाड़ 11,000, सुरेश भाई पटेल कोपल्ली 11,000, दर्शन भाई हेमिन भाई जिनल भाई कृष्णा सोलर्स 11,000, उमर साड़ी, नरेश भाई जी पटेल सरोडी 11,000, हरीश भाई पटेल समाज के प्रमुख 11,000। ये थे हमारे स्पॉन्सर्स। अब यहाँ से दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में चिराग सर का मैं स्वागत करूंगा। थैंक यू, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत रहेगा।
चेक। पहली गेंद और पहली गेंद पे ये 6 रन, सिक्सर। तब रन नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब इस मुकाबले में 23 गेंदों का खिलाना बाकी। कुणाल डेकोडस अब तक ड्राइविंग सीट पे। मितुल कलसर क्या अर्धशतक के लिए जाएंगे? और आड़े बल्ले से खेला फील्डर है वहां पे। मितुल कलसर की बात की जाए, पिछले साल के बेस्ट बैटर रहे थे ये। निपुण भाई आपका भी स्वागत है। हमारे कमेटी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, निपुण भाई, भावेश भाई सुबह से है यहाँ पे, तेजस भाई, साथ ही साथ ये सारे जो हम बात करें, निमेश ऑन स्ट्राइक। आड़े बल्ले से सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ, गेंद आउट ऑफ द पार्क आती हुई, 6 के लिए छक्का, तवा 6 रन। हमारे सम्मानीय दोस्त और पिछले साल जिन्होंने जीकेपीएल पे बहुत बड़ा काम किया था, ऐसे भाविक भाई पटेल, इनका यहाँ पे आगमन हो चुका है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। भाविक भाई आपका स्वागत है। इस बार ये गेंद अंदर की तरफ आई। एक से यहाँ से कारवा आगे बढ़ता हुआ, स्कोर मूव ऑन 68। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष है। आप देख रहे हैं जीकेपीएल सीजन 6 का ये छठा दिन है, और छठे दिन पे कहीं ना कहीं मुकाबला, मुकाबला नंबर 3। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में, फील्डर आ रहे विपुल भाई। क्या मुझे लग रहा है वो फिर से उड़ता हुआ विपुल भाई दिखाई देगा, और इनके साथ 50 रन पूरे कर लिए हैं मिथुल कल सर। 50 रन पूरे, 50। बल्ला दिखाइए सर जी, बहुत अच्छा काम आपने किया, और 50 का आंकड़ा पूरा करने वाले और एक बल्लेबाज बने हैं। बल्लेबाज नंबर ये 4 है अब तक इस जीकेपीएल में, 4 50s लगी है, जिसमें पहला श्रेयस, उसके बाद हम बात करें तो जय बालदा। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन ओवर थ्रो, क्या जरूरत थी इसकी। स्ट्राइक रोटेट हुआ। ओवर नंबर 5 भी यहां से समाप्त हुआ है। 5 ओवर की समाप्ति, 71, नो लॉस। शीत समाप्ति स्कोर कार्ड पे लगे 14.20 की तरफ से। अब 71, अभी भी 3 ओवर का खिलाना बाकी। क्या आज वो उदय भाई का कोई वो तीसरी आंख खुलने वाली है बल्लेबाजी में आज? क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। तेजस भाई का बल्ला आज चलेगा कि नहीं? उदय भाई का बल्ला आज क्या आग यहाँ पे झोंकने वाला है? ये सारे सवाल है आज, क्योंकि बड़ा मुकाबला है ये। 71, ये ओवर नंबर छठा आ रहा है अब। ओवर नंबर 6, सामने बल्लेबाजी के लिए मितुल। अपील आउट हुई और विकेट स्टंप के सामने पकड़े गए, पकड़ा गया वो स्टंप के सामने बल्लेबाज, विकेट।
आज मितुल कलसर का जो अर्धशतक इसी गेंद के पहले तो पूरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अब वो अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन वो उनकी पारी समाप्त हुई। डकआउट्स में तालियों के गूंज के साथ उनका स्वागत किया गया। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर, निर्मल पटेल, द की प्लेयर। ये बड़ा खिलाड़ी है और ओपन में भी अपना नाम बखूबी निभा रहा है। हमारे डीजे आज थोड़ा सा शांत है, ज्यादा म्यूजिक पे अगर वो गौर नहीं दे रहे। शांत वातावरण, दोपहर का सत्र है। डीजे उमंग, कहो ना प्यारे, यही गाना उनका फेवरेट है। 71 लॉस ऑफ वन। ये छठा ओवर। जिग्नेश पटेल आए, जेपी, और आते ही उन्होंने विकेट ले लिया। जिग्नेश, ये नाम जब भी आता है गोटी के नाम से जाने जाने वाले जिग्नेश पटेल, खुशबू गुजरात की जिन्हें कहा जाता है, वो भी कोड़ी पटेल समाज से ही ताल्लुकात रखते हैं। बड़ा नाम है, बहुत सारी टूर्स साथ साथ की है, और एक सीधा साधा इंसान। इस बार ये गेंद हल्के हाथों से ढकेला, 1 रन यहाँ से जरूर पूरा करेंगे। स्कोर कार्ड की बात की जाए 72। हम जब गुजरात की बात करें तो बीच बीच में 2-3 ऐसे स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने गुजरात के खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट में स्पॉन्सरशिप किया, जहाँ पे कतर हो या फिर उडुपी हो या फिर दुबई, हर जगह पे गुजरात के बहुत सारे खिलाड़ी देखने को मिले। लेकिन उसके बाद वो दौर आया जहाँ पे अब गुजरात के बड़े प्लेयर्स आपको कम देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ वो चुनिंदा खिलाड़ी आपको देखने को मिले, जैसे आईएसपीएल में भी जब हम बात करें तो, जहाँ पे प्रदीप पाटिल, साथ बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल, ये सारे खिलाड़ी तो देखने को मिले। लेकिन गुजरात सबसे ज्यादा टेनिस क्रिकेट और लीग फॉर्मेट जहां पे खेला जाता है। इस बार गेंद हवा में, फील्डर दूर से पहुंच सकते थे। एक हाथ जरूर डाला था, लेकिन वो हाथ थोड़ा सा अधूरा। वो बोल रहे थे ना, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ऐसा कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते थे, विपुल भाई के छोटे गिर गए। क्या सोच सकता था। उदय भाई थोड़ा सा जरूर नाराज होंगे उनसे कि वो बड़ा विकेट था, वो विकेट आ जाता तो 20-25 रन पर कम हो जाते विकेट, लेकिन निमेश को चलता किया। ये देखिए रिप्ले में, आ जाइए डीजे वाले बाबू। अब 3 खिलाड़ियों में बहस चल रही है, देखिए, जहां पे उदय पटेल, ओजस और विपुल ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई वो कैच होना चाहिए था, और विपुल कह रहे हैं भाई वो थोड़ा सा हाथ में लगी, अगर वो दूसरा हाथ भी डालते तो कुछ होता, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत अच्छा कैच लिया है, वो तो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे और इंस्टा पे, तो वो भी कैच याद रखा जाता अगर वो कैच लिया जाता। अच्छी गेंद, विकेट, बैक टू बैक 2 विकेट। ये विकेट नंबर 3 है, लेकिन प्रेशर अब ये यारी दोस्ती देखिए, ये यारी दोस्ती, यह तेजस भाई और हर्षिल भाई के बीच की यारी दोस्ती। अपने दोस्त को पानी पिला रहे हैं, कह रहे इस मुकाबले में अच्छा खेले आप। ये दोनों दोस्त देखिए ऑन स्क्रीन आपको देखने को मिल रहे हैं, अब ये थोड़े जुदा हो गए हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन ये दोनों की जोड़ी वो बहुत अच्छी है। और ये देखिए तेजस भाई, ट्रांसफॉर्म देखा था हमने 2 साल पहले, वो फिर से कह रहे हैं कि फिर वो ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा आपको, लेकिन अगले साल अगले जीकेपीएल में वो अलग तेजस पटेल आपको देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा लेदर क्रिकेट खेलते हैं तेजस भाई, और अच्छा नाम है उनका, करण मोरे के साथ भी इन्होंने क्रिकेट खेला है, लेदर क्रिकेट। और
आज देखना है किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आज करो या मरो वाला मुकाबला है। ये ऑन स्क्रीन देखिए, ये तेजस, तेजस है ये गेंदबाज। अच्छी गेंद अपील हो रही है, लेकिन गेंद बैक ऑफ द लेंथ है भाई। ओजस भाई, गेंद और बल्ले में बहुत बहुत अब डिफरेंस है। अंपायर पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। डॉट बॉल। ओवर ध्रुव पटेल आए। पहला ओवर महंगा साबित हुआ, 28 रन खर्च किए थे ध्रुव ने, लेकिन ये देखिए ओजस भाई फिर से गए हैं और ये कह रहे भाई आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि सामने ये जीकेपीएल का सबसे बड़ा खिलाड़ी। निर्मल पटेल, ओवर नंबर 7। वो व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। क्या यही वो ध्रुव पटेल है जिसने पिछले ओवर में 28 खाए थे? इस ओवर में क्या वापसी की है, लाजवाब। पहली दो गेंदें डॉट, वो भी निर्मल पटेल जैसे खिलाड़ी के सामने। लाजवाब कमबैक, ये होना चाहिए कमबैक। इस बार गेंद हवा में जरूर है, फील्डर नीचे है। थोड़ा सा फंबल हुआ, हाँ थोड़ा सा यहां वहां हुआ, लेकिन एक ही रन। पिछली 3 गेंदे में सिर्फ रन आए एक। अब रिंकल पटेल, रिंकल 75। पिछले 2 ओवर से मुकाबला थोड़ा सा धीमा चल रहा है। अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, वो गेंद को फील्ड करे, 1 रन। ऐसा ही तो हुआ था जब कल इंडिया की मैच चल रही थी, रन बहुत जा रहे थे। वो बुमराह का ओवर आया, उसके बाद थोड़ा सा वो स्लो डाउन हुआ। ऐसे कुछ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, रन स्लो डाउन हो रहे हैं। पहले 4 ओवर की बात करें, 5 ओवर की, वो 71 थे। लेकिन इनको रोकना नामुमकिन। ये हेलीकॉप्टर को उड़ाया, कोचरबा किंग्स के ही डकआउट्स में खेला, 6 रन, सिक्सर। ये अब नहीं रुकने वाले। पिछली 2 गेंदें आपने इनको पहले डॉट की थी, लेकिन कह रहे हैं मैं निर्मल पटेल हूं, मैं रुकने वाला नहीं। 6 रन, सिक्सर। एटी 8 बने हैं और आखिरी 6 गेंदे, लास्ट 6 बॉल्स। जॉय 11 के कैप्टन और जीवा वॉरियर्स कैप्टन श्रेयस और अर्शिल भाई, चलिए आइए टॉस की प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए। जीवा वॉरियर्स एंड जॉय 11। भाई एक बैट इधर। क्या नाम है, क्या नाम है? केनन, केनन मनोज भाई पटेल, इनकी तरफ से जो 3 फील्डर्स के लिए बैट्स है वो यहाँ पे। इसमें लिए क्या बैट है क्या? हाँ तो बैट ही 3 प्लेयर के लिए बैट ना, वही बोल रहा हूँ। 3 जो प्लेयर्स है उनके लिए जो बैट है, वो बैट यहाँ पे मौजूद हो चुकी है। 89। इस बार हेलीकॉप्टर को उड़ाया, गेंद हवा में, फील्डर नीचे आएंगे, गलती नहीं की भाई, फिर से भेजा, फिर से भेजा। ये मुझे वो हार्दिक पंड्या वाला सीन दिखाई दे रहा है। हार्दिक पंड्या ने भी तो ऐसे भेजा था वापिस, कहा था मैं ही खेलूंगा सारी गेंदें। ये इजी कैच था, लॉली कैच छोड़ा। आखिरी 4 गेंदे, अब यहां से क्या ये रन बनाएंगे वो प्लस रहेंगे। अच्छी गेंद, इस बार सिंगल के लिए गए, दूसरे की मांग तो होगी। थ्रो कहां पे आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है, थ्रो कहां पे आ रहा है। नहीं, 2 रन पूरे, 91। 91।
91 लॉस ऑफ 3, आखिरी 3 गेंदे, लास्ट 3 बॉल्स। जिग्नेश पटेल, अपील, अपील में दम नहीं, डॉट बॉल। क्या गेंदबाजी की है सर जिग्नेश पटेल ने। दूसरा ओवर कर रहे, 91 में सिर्फ 6 रन दिए और 3 विकेट। 10 गेंदों में 6 रन, 3 विकेट। इससे अच्छा कोई स्पेल नहीं हो सकता। सामने बड़ा खिलाड़ी है, ऐसा नहीं कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, निर्मल पटेल खड़ा है सामने। ये फुल टॉस है, फिर भी एक ही दिया जाएगा, दूसरे की मांग है, रोका गया है, लेकिन नहीं नहीं, क्रॉस हुआ है, वहां पे क्रॉस हुआ है, रन आउट। गेंद, 5 ओवर में 71 थे, इसका मतलब है पिछले 2.5 ओवर में सिर्फ 20 रन आए हैं। निर्मल खड़ा है, 2 छक्के लगाए उसमें उन्होंने, यानी रन ही नहीं आए। अच्छी गेंदबाजी। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद पे वो धागा खोल दिया है। 98 ऑन बोर्ड एंड 99 इज ए टारगेट, 99 टारगेट। हर्षिल भाई छह के
वाला समय बताएगा। देखिए, जब अच्छा समय के लिए अच्छा समय को ढूंढना है तो अपना अच्छा समय याद करना पड़ता है, और उसे याद करने के लिए वहां पे कुछ मोमेंट आंख बंद करना है, वो पल याद करना है, आपके सामने आ जाएगा और आपका परफॉर्म भी आ जाएगा। लेकिन वो काम कौन कर पाएगा, गेंदबाज या बल्लेबाज? फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर यहां से निर्मल पटेल उर्फे पांडु अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर वहां से ओजस पटेल। पहले ओवर की शुरुआत, पहले गेंद की शुरुआत इस बीच कमेंट्री बॉक्स एंड से। और हल्के हाथों से इस बीच वैसे 45 डिग्री के ऊपर स्टीयर किया था, जिसे हम गली कहते हैं, वहां पे गेंद गई थी 30 एज के ऊपर, फील्ड हुआ, और फील्ड होने के बाद जब तक थ्रो करते वहां पे रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। अब पहली गेंद के ऊपर वहां पे रन बना नहीं है, यानी कि डॉट गेंद रही है। निर्मल ने सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया। देखिए, यहां से पहले ओवर से एक ही चीज ढूंढना पड़ेगा अगर अच्छा क्रिकेट खेलना है तो। जिस प्रकार से संजू ने इंडिया के लिए 2 पारी खेली उसे याद कीजिए। अब जहां पे लूज गेंद मिली वहां पे बल्ला चलाया उसने। ये वाली गेंद अच्छी थी, गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद, और रफ्तार थी सीधा विकेट कीपर के पास, और वहां पे रन मिला नहीं, और डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी करते हुए। और इस बीच वैसे गली की दिशा में गेंद गई है, जब तक फील्ड करेंगे फिर से एक बार सही दिशा में लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार यहां से गेंदबाज छूटते हुए। बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ सही दिशा में गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं निर्मल। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, परफेक्ट ऑलराउंडर के रूप में जिन्होंने बड़ा क्रिकेट का एक तजुर्बा, एक अनुभव जिसके पास, आज उसी अनुभव के साथ यहां पे एक अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करते हुए फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर निर्मल। फिर से एक बार स्क्वायर कट किया, थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका जाएगा, जब तक रोकने के बाद फील्ड करते हैं वहां पे रन मुकम्मल किया, यानी कि 1 रन जरूर जोड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर। कोचरवा किंग्स पहला रन जुड़ चुका है, और लेंथ और लाइन के साथ निर्मल गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से। भावेश भाई, फिलहाल गेंदबाज फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से निर्मल तैयार है। वैसे ए ओवर की बात करें तो यहां से ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर इसकी 4 गेंदें हुई है, और समय ध्यान रखिए, फील्डिंग टीम 40 मिनट कब पता हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और आपको वहां पे बुला लिया जाएगा पावर प्ले के अंदर, वो पता भी नहीं चलेगा। तो पहला ओवर एक सफल गेंदबाज के रूप में, फिर से एक बार गेंद गई है सीधे इस बीच विकेट कीपर के पास। उस प्रकार से पहले ओवर की एक सफल समाप्ति, और वैसे 3 रन बने, कोई विकेट गंवाया नहीं। इस बीच कोचरवा किंग्स आने वाली 42 गेंदों में 96 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें 13.70, यानी ऑलमोस्ट 14 रन बनाना है। अभी भी वैसे देखा जाए तो आपके हाथ में है मैच। अब इसी प्रकार के अगर 1-2 ओवर चले गए तो उसके बाद मैच हाथ से निकल जाएगा, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा हर मोमेंट के ऊपर। वहां पे वैसे लूज गेंद मिली थी, 1-2 शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, लेकिन वहां पे ऑफ स्टंप के ऊपर स्टीयर करने का प्रयास किया, मगर वहां पे संपर्क बना नहीं पाए थे, और गेंद चली गई थी सीधे विकेट कीपर के पास। वहां पे अब दूसरे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। मेगा स्पॉन्सर एंड से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। उस प्रकार से ये वाला मुकाबला आज के दिन का यहां से तीसरा मुकाबला चलता हुआ।
स्ट्रोक अच्छा है इस बीच, वहां पे लॉन्ग लेग के ऊपर सीधा अपने डगआउट का स्वागत किया और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अच्छा चौका इस बीच वहां पे बेहतरीन तरीके से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार वहां पे केनिल बाल्दा, ये अच्छा स्ट्रोक है, फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर सीधा पार्किंग प्लॉट में गेंद गई है, उस प्रकार वाला स्ट्रोक था और वहां पे रन जरूर जुड़ेंगे। एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी, 2 डिजिट वाला स्कोर यहां से प्रस्थान करती हुई कोचरवा किंग्स ताबड़तोड़। 2 गेंदों के ऊपर 2 अच्छे स्ट्रोक जरूर वहां पे ओजस पटेल की ओर से, एक था सिक्सर एक था चौका, उस प्रकार से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई है इस ओवर में। इसीलिए जोश के साथ होश रखना जरूरी है। ये वाली गेंद अच्छी थी, ये वाली गेंद जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया विकेट कीपर के ऊपर, वहां पे गेंद को गिदर किया गया और डॉट गेंद के साथ यहां पे वापसी करते हुए उसके पहले वाले 3 गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिले थे। अब चौथी वाली गेंद सही ठिकाने के ऊपर, 19 रन, कोई भी विकेट नहीं, कोचरवा किंग्स। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच वहां पे पॉइंट के ऊपर गेंद गई है और दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते थे, विकेट कीपर के ऊपर थ्रो हुआ लेकिन एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी है। अब एक असर 5 गेंद हुई है इस ओवर की, अब आखिरी गेंद है ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर वहां पे केनिल बाल्दा अपने कोटि का पहला पारी की ओर से दूसरा पावर प्ले में गेंदबाजी और स्क्वायर लेग, फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर, सॉरी स्टडमैन गली 30 सर्कल के अंदर पॉइंट और एक्स्ट्रा कबड्डी बाउंड लाइन के ऊपर मिड ऑन मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। ये वाला वैसे एक्सपोज कर दिया था अपने टांस को और सामने गेंद को रख दिया, वैसे फुल लेंथ डिलीवरी सम्मान दिया लेकिन फिर भी रन मिल गया। तो उस प्रकार से 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 2 ओवर के बाद 21 रन, कोई भी विकेट नहीं, कोचरवा किंग्स। अब अगला मैच का टॉस वहां पे जॉय 11 और जीवा वॉरियर्स के बीच में, वैसे 22 बाई वहां पे उसे अंजाम देंगे। Head is the call. Tell. Won the toss, Jia Warriors. Jia Warriors, आप क्या करना चाहोगे? बैटिंग। आप पहले बल्लेबाजी करना चाहते हो, आपका हर एक मुकाबला जहां तक क्वालिफाई होने में आप निश्चित नहीं है, तो बल्लेबाजी करके कैसा परफॉर्मेंस रखना चाहेंगे अपने टूर्नामेंट, अगले टूर्नामेंट के लिए? 100 से 120 मारना चाहेंगे। थैंक यू।
ओके, थैंक यू भावेश भाई, आपका बहुत बहुत आभार। अगले मैच का टॉस आपने करवा लिया, जॉय 11 और जीवा वॉरियर। वैसे यहाँ पे जॉय 11 ने टोटल 7 मुकाबले खेल लिए अपने लीग मैच के। उसमें से उन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। और जीवा वॉरियर ने टोटल 5 मुकाबले खेले, उसमें से 1 मुकाबला जीती है और 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। उस प्रकार वाला मोमेंट है, लेकिन मैच है, कुछ भी यहाँ पे जायज़ है। अब आगे आगे क्या होगा उसके ऊपर फोकस करेंगे। टॉस जीता है जीवा वॉरियर ने और बैटिंग करने का फैसला किया है कप्तान श्रेय ने, और फील्डिंग के ऊपर इनवाइट किया है जॉय 11 हर्षिल। तुरंत मैच शुरू करेंगे ये मैच पूरा होने के बाद। फिलहाल तीसरा ओवर पावर प्ले के बाद और टोटल 22 रन कोचरवा किंग्स। आने वाली 35 गेंदों में 77 रन चाहिए। 35 बॉल 77 रन। ये वाला स्ट्रोक अच्छा है, इस बीच वहां पे रन जरूर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सीधा थ्रो हुआ विकेट कीपर के ऊपर, निर्मल गेंदबाजी के ऊपर उन्होंने अच्छा गेंदर किया। निर्मल अपने घोड़े का दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड से आगे आए थे। इस बीच वैसे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी बनाकर खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए और विकेट कीपर के पास गेंद चली गई, डॉट बॉल। एक अच्छी तरीके से अंजाम देते हुए अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर निर्मल, और इस बीच स्क्वायर कट कर दिया है। थर्ड मैन की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई गई, गेंद का पीछा करेंगे जब तक फील करेंगे। थ्रो हुआ सीधा, इस बीच विकेट कीपर एंड के ऊपर रन मुकम्मल कर लिया। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन और जोड़ा। वैसे सिंगल डबल के साथ यहाँ पे स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास जरूर किया जाए। हर मोमेंट के ऊपर एक एक रन इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। फिलहाल 24 रन है, 2 असरिया 4 गेंद हुई है। अब 32 गेंदों का खेल बाकी है और 75 रन चाहिए। रिक्वायर रन रेट 14 का, पर ओवर 14 रन जो गेंद बाकी है, जो ओवर बाकी है उसके मुताबिक। और ये अच्छा स्ट्रोक है इनसाइड आउट, इस बीच कवर के ऊपर, लेकिन पॉइंट का खिलाड़ी वहां पे पहुंचेंगे, फील करेंगे और 1 ही रन मिलेगा। वैसे जब भी अच्छा स्ट्रोक खेला जाता है और वहां पे अगर सिंगल रन मिलेगा तो थोड़ी सी वहां पे नाराजगी जरूर होती है, लेकिन करे भी तो क्या करे। देखना ये चाहिए कि बल्ले के सेंटर में गेंद लगी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे हिटिंग स्वीट स्पॉट्स कहते हैं। और ये वाला इस बीच हुक स्ट्रोक है, लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद ट्रैवल करती हुई गेंद का पीछा करेंगे और बाउंड लाइन की ओर बढ़ जाएगी। जीकेपीएल वाला चौका, और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। कोचरवा किंग्स 3 ओवर के बाद 29 रन, कोई भी विकेट अब तक गंवाया नहीं है और कम से कम 9.5 का यहाँ पे रन रेट, रिक्वायर रन रेट पर ओवर 14 रन चाहिए यहां से, यानी 30 गेंदों में 70 रन। 30-70 उस प्रकार वाला ये मुकाबला माहौल है। हमारे साथ स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं। अभी अभी हमें यहाँ पे 3 बैट स्पॉन्सरशिप में मिला है। माननीय सम्मान्य कैनन मनोज भाई पटेल सलवाव की ओर से 3 बल्ले। वैसे सचिन स्पोर्ट्स का ऊपर लेबल लगा हुआ है और सचिन स्पोर्ट्स यानी कि एक अच्छे क्रिकेटर है, उसकी शॉप से कैनन भाई ने ये बल्ला हमें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद मनोज भाई पटेल सरपंच श्री कलसर की ओर से 11,000 रुपया, दीपक भाई पटेल डूंगरा 11,000 रुपया, दिनेश भाई के पटेल और हार्दिक भाई पटेल वापी की ओर से 11,000 रुपया, भावेश भाई बी पटेल की ओर से भी 11,000 रुपया मिला है। प्रकाश भाई एम पटेल ओरवाड़ सरपंच श्री 11,000, संदीप भाई गुप्ता मोबाइल 11,000 रुपया, उत्तम भाई पटेल डूंगरी वापी 11,000 रुपया। ये जो हमारे मुख्य स्पॉन्सर थे। और ये अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद सीधा अपने डगआउट के ऊपर स्वागत किया। वहां पे सुमेश भाई और पीयूष भाई बैठे हैं, उसका वेलकम किया सिक्सर के साथ। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और सिक्सर।
वैसे कैनिल बाल्दा। वैसे यहाँ पे पिनल हमारे कमेटी मेंबर्स फिलहाल ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, और वैसे तेजस भाई का ये मुकाबला है। यहाँ पे सामने है निर्मल पांडु, और वैसे कमेटी मेंबर्स वर्सेस कमेटी मेंबर्स ऐसा कहो तो चलेगा चिराग सर, उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे भावेश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैसे एक मैच का टॉस उन्होंने करवा लिया है फिलहाल वीआईपी डैश के ऊपर, और एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले चोट से, और अच्छी बल्लेबाजी हुई है ओजस की ओर से। अब तक 26 रन बना लिए उन्होंने 9 गेंदों के बाद, जिसमें 3 सिक्सर 1 चौका शामिल है। अब आने वाली 29 गेंदों में 64 रन चाहिए। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से कैनिल, ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड बॉल है, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। टोटल अब 37 रन है, वाइड के रूप में 1 रन वहां पे जरूर जोड़ा जाएगा। फिर से एक बार यहां पे ऑफ स्टंप के ऊपर वैसे गेंद के ऊपर चढ़कर खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। उस प्रकार से ए डॉट गेंद, यानी कि एरर ऑफ मार्जिन वाली लीगल डिलीवरी जिसे हम कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, एरर ऑफ मार्जिन। यहां पे जो मेजरमेंट है उसे ब्रेक किया गया था बल्लेबाज की ओर से। और इस बीच वहां पे मिड विकेट के ऊपर सीधा पेड़ पौधों के बीच में एक बहुत ही लाजवाब इस बीच वैसे डिवाइन सिक्सर ओजस पटेल छा गए, लाजवाब। और वैसे नो गेंद का भी कॉल है, साथ में सिक्सर भी है, यानी विवेक को वहां पे 6+1 करना पड़ेगा। तो चौथा ओवर फिलहाल एक, और इस बीच बीमर कमर के ऊपर वाली, सर के ऊपर वाली, और वहां से एक और अतिरिक्त रन जुड़ जाएगा। तो उस प्रकार से यहां पे अब फ्री हिट वाली गेंद, वैसे नो का नाम सुनते ही फ्री हिट याद आती है, और चाय का नाम सुनते ही बिस्कुट याद आता है। उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल, भरपेट खाना बिल न चुकाना, उस प्रकार वाली गेंद। फिर से एक बार यहां पे ओजस के पास मौका है दे घुमा के लगाने का, जहां चाहे जिस तरह से चाहे ये स्ट्रोक लगा सकते हैं। फिर से नो गेंद। देखिए यहां पे हैट्रिक नो गेंद हो चुका है, ये भी एक रिकॉर्ड बन चुका है। ऐसे देखा जाए तो आज डे 6 है, अभी तक हैट्रिक नो किसी ने नहीं किए थे। अब वहां पे कैनिल बाल्दा के नाम ए भी आ चुका है। अभी भी फ्री हिट कंटिन्यू, 45 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। और इस बीच वाइड बॉल। अब वैसे जले के ऊपर नमक, देखिए इस जमाने में किसी को अपना दुख बताओगे तो वो आपको नमक ही डालेगा ऊपर, याद रखना, कभी भी उसको सहानुभूति देने वाले लोग हैं नहीं। अब यहाँ पे जले पे नमक, वैसे टिट फॉर टैट ऐसा कहो तो चलेगा, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल यहाँ पे अभी भी मौका है। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट 14 का था, सीधा 11.5 के ऊपर आ गया है। और ये वाली गेंद अच्छी थी, इस बीच ब्लॉक होल गेंदबाजी, पिन पॉइंट यानी सेंसु क्रसर यॉर्कर। अब सूज के टो को ब्रेक करने वाली यॉर्कर थी ये वाली, मगर 1 रन जरूर मिला वहां पे, और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ा जाएगा। अब टोटल रन बन चुके हैं यहाँ पे 47 यानी 47। कोई भी विकेट गया नहीं है, पार्टनरशिप अच्छी हुई है, 50+ की पार्टनरशिप हो जाएगी।
और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर इस बीच अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर टेम्पल एंड से स्ट्राइक के ऊपर इस बीच विपुल कोचरवा। और इस बीच वैसे फ्रंट फुट के ऊपर आने के बाद वर्टिकल बल्ले से स्ट्रोक को खेला है सीधा कवर के ऊपर। जब तक फील्ड करेंगे वहां पे एक सिंगल रन और जोड़ेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। टोटल 48 रन, कोई भी विकेट नहीं। मैच में वापसी करने का प्रयास किया है, 26 गेंदों में 51 रन चाहिए। 26 बॉल 51 रन। मैच का जो मोमेंट है फिलहाल फील्डिंग टीम से थोड़ा सा वहां पे रुखसत लेने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रकार वाला मोमेंट है फिलहाल। ओजस पटेल स्ट्राइक के ऊपर 33 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। और इस बीच वहां पे फुल टॉस गेंद और यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से पनिश कर दिया और गेंद को भेज दिया बाउंड लाइन के बाहर। ह्यूज एंड हाई बैकवर्ड स्क्वायर लेग वाला जीकेपीएल वाला सिक्सर। चौवन रन, यानी कि टीम का भी अर्धशतक पूरा हुआ। उस प्रकार से आने वाली यहां से 25 गेंदों में 45 रन चाहिए और 39 के ऊपर ओजस पटेल पहुंच चुके। 11 रन की दूरी अपने अर्धशतक से। उस प्रकार वाली बल्लेबाजी अब तक हुई है। फिलहाल वहां पे गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत करते हुए अपने साथी खिलाड़ी कुछ एजुकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पे गेंदबाज कैनिल एक और उसी दिशा में स्क्वायर लेग के ऊपर ह्यूज एंड हाई सीधा दर्शक के पास। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी हुई है यहां पे ओजस पटेल की ओर से। टीम का स्कोर 4 ओवर के बाद 60 रन बने, कोई भी विकेट अब तक गवाया नहीं और कम से कम 2 ओवर में 49 रन देके गए और बहुत लाजवाब बल्लेबाजी ओजस की ओर से हुई है। वैसे कोयल अपने कूद से, पेड़ अपने फल से, इंसान अपने कर्म से और ओजस पटेल अपनी बल्लेबाजी से पहचाना जाता है। 16 गेंद 45 रन, 6 सिक्सर 1 चौका। आने वाली 24 गेंदों में यहां से 39 चाहिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। वैसे अतिरिक्त रन, चौके, सिक्सर के साथ पिछले ओवर में टोटल 31, 2 ओवर मिलकर कैनिल बालदा में यहाँ पे 49 रन आई, यानी 24.5 की इकोनॉमी से रन दिए गए। अब वैसे यहाँ पे जो अर्धशतक लगा था वो एक खिलाड़ी ने पूरा करवा दिया है। अब वैसे जैसे इनिंग की शुरुआत होगी यहाँ पे आने वाली 24 गेंदों में 39 रन चाहिए। कमेंट्री बॉक्स में भी हमारे साथ छूट जाएंगे। वैसे चिराग महर सर श्री यूट्यूब लाइव के फ्रेंचाइजी ऑनर भी है, कमेंट्री भी करते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। वेलकम, थैंक यू। चेक मुकाबले की ओर बढ़ने वाले और अब यहाँ से 24 गेंदों में 39 की जरूरत। क्या पलटवार किया इस मुकाबले में। पिछला मुकाबला 51 का ही तो था लेकिन वो उनके हाथों से छिटक गया था। लेकिन इस मुकाबले में मैंने पहले ही कहा था, जब मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि उदय भाई की टीम फर्स्ट स्टेशन निकालने वाली है और उन्होंने सबसे बड़ी टीम के ऊपर ये फर्स्ट स्टेशन निकाला है जो अनबीटेबल रही है अब तक इस टूर्नामेंट में। अभी भी मैच बाकी है, ऐसा नहीं मैच खत्म हुआ है, लेकिन 24 में 39। विपुल 11 गेंदे 9 रन, ओजस पटेल 16 गेंदे 45 रन। मजा आने वाला है।
अच्छी गेंद अपने फॉर्दर में गेंद को फील्ड किया, डॉट बॉल। ये बीन दी गेंद है, बाल बाल बचे ओजस थोड़ा सा आगे निकल गए थे। ये मुकाबला भी तगड़ा होता हुआ, 23 गेंदे 39 रन, एकमात्र गेंदबाज जिन्होंने 2 ओवर में 49 दिए होंगे इस टूर्नामेंट में। खराब शॉट सिलेक्शन यहाँ पे, ये खतरा हो सकता हो। बाल 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 बचे हैं। ये अगर विकेट आता तो फिर कुणाल डेकोरेटर्स कहती भाई हमारा काम हो चुका है, अब 2 रन आए। 62 रन। गेंदबाज अब यहां से देखिए अब यहाँ पे मुकाबला तगड़ा हो रहा है, ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर दोनों जगह मैच चल रहा है। मुकाबला तगड़ा है, मजा आने वाला है। बॉल, विकेट, लेकिन क्या इस विकेट से कुछ फर्क पड़ा है? डीजे विकेट। चलिए थोड़ा सा बल्लेबाज को भी थोड़ा सा आगे आना है, जल्द से जल्द थोड़े ध्यान रखें, टाइम को बचाना है। जिग्नेश पटेल हीरो है इस मुकाबले के, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी, एकमात्र गेंदबाज। और कल का मुकाबला वो इमोशन के साथ जुड़ा था। 140 करोड़ भारतीय कल उस मुकाबले की प्रार्थना कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा शीत युद्ध कहते हैं जिसे, बर्फ वाला युद्ध चल रहा है मैदान के बाहर। ओ आते ही बड़ा स्ट्रोक, निर्मल के ऊपर से गेंद, टाटा बाय बाय करती हुई 6 के लिए सिक्सर। है बैनर को फाड़ने वाला छक्का, बैनर पार छक्का, और बैनर पूरी तरह से फाड़ ही दिया। लाजवाब स्ट्रोक जिग्नेश, फिर से बैक टू बैक दूसरा बहुत बड़ा सिक्सर। टीजे आ जाइए आप। सलाम जिग्गू भाई, क्या बल्लेबाजी हो रही है। तेजस पटेल के ऊपर आक्रमण, पहली 3 गेंदें अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद ये वापसी हुई है लाजवाब। फिर से इनटू द गैप खेला, 1 बाउंस फॉर चौका 4। सीधा कमेंट्री बॉक्स में भाई मेला लूटा है रनों का, और निर्मल पटेल के चेहरे पे वो निराशा दिखाई दे रही है। चौका 4। मुकाबला बदल गया। कोचरवा किंग्स 18 में 21,
कोचरवा किंग्स ऐसी स्थितियों में जाती है तो थोड़ा वो पीछे देखती है पिछला मुकाबला जहां पे 18 में 19 थे, अब 18 में 21 है। क्या इस मुकाबले में करने वाले, लेकिन उदय अभी भी डकआउट्स में है, ये अच्छी बात है उनके लिए। तेजस भाई के चेहरे पे कोई हंसी नहीं है अब तक, वो अभी भी वो मायूस चेहरा लेके बैठे हैं। 18 गेंदे 21 रन, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, कहीं ना जाए हमारे साथ। गेंदबाजी के लिए तैयार दीपक पटेल। ओहो ओजस भाई, ये क्या करते हो, कैसे करते हो और क्यों करते हो? 6 रन। थैंक यू डीजे। बड़ी टीम, अनबीटन टीम तो थी, उसे बीट करना इतना आसान नहीं था वाइड। सर और क्या देखिए, यहां पे देखिए 85 बने हैं, ये छठा ओवर है। क्या बल्लेबाजी की है, ये कोचरवा कह रहे हैं कि भाई हमने अब अभी अभी तो स्टार्ट किया है टूर्नामेंट में खेलना। ये और सिक्सर आएगा या नहीं, गेंद हवा में रुक गई है, फील्डर है, गलती नहीं करेंगे, विकेट। लेकिन ओजस के लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्या लाजवाब बल्लेबाजी खेली आज, और अपनी टीम को जिस प्रकार से उन्होंने इस मुकाबले में वापस लाया है, तारीफ होगी ओजस पटेल की। और अब उदय, क्या ये विजय का उदय लेके आने वाला है, क्या ये कोचरवा किंग्स के बदलते हुए इरादों का वो उदय लेके आने वाले हैं? ओजस के लिए तालियां बजनी चाहिए, वेल प्लेड ओजस। 50 का आंकड़ा पार करने वाले और एक खिलाड़ी बने हैं, बहुत अच्छा बल्लेबाजी। और अब यहां से मुकाबला देखिए, रिक्वायर्ड रन रेट 5.25। वो निर्मल नहीं सोच रहे थे कि भाई ये मुकाबला इतना क्लोज चला जाएगा, जैसे वो सही भारत है। और इंग्लैंड का वो मुकाबला, जहां पे भारतीय टीम भी नहीं सोच रही थी कि 255 इतना नजदीक चला जाएगा। वो भी सेफ नहीं है ना, अब 250 भी सेफ नहीं है 20 ओवर में भाई। सर ये 99 का टोटल था, और सबसे बड़ी बात कि जो टीम किसी टीम से नहीं आ रही। सर आप अगर कोचरवा का पिछला मुकाबला उठा के देखे हैं, गेंद हवा में है, अपील हो रही है, लेकिन हाइट फैक्टर रहेगा मुझे लग रहा है। अजीज भाई, पिछले मुकाबले में 51 इन्होंने चेस नहीं किए, 18 में 19 इन्होंने चेस नहीं किए। ये टीम अगले मुकाबले में 99 को चेस करने के लिए निकली है। 15 गेंदों में 14 रन चाहिए अब सिर्फ। ये ओजस भाई का जो इस टूर्नामेंट का कुल मिला कर ये तीसरा भी है, और पहले श्रेयस, उसके बाद में जय बालदा और ओजस पटेल। ये ग्राउंड शो ये जरूरी है। अब चिराग भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरह से, ग्राउंड के डायमंड के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से सिंगल डबल ये जरूरी है। आपने कई बार बताया और मैं कई बार भी बताता हूँ, चौके छक्के से मैच नहीं जीता जाता है, वो स्थितियाँ बहुत कम बार घटी है। हाँ सर, आप देख रहे हैं इस मुकाबले में, अब इस मुकाबले की बात करें ना, तो अब यहाँ से रन बने 86, 13 की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला आएगा। ये भी अभी भी मेरे हिसाब से तो 50-50 है मैच ये भी। सर वो इंडिया का जैसे ही मुकाबला चल रहा है, थोड़ा मुझे लग रहा है नजदीक वाला, लेकिन ये गेंद हाथ में, विकेट। हाँ, ये डॉट हो गया ही ना गेंद। वही तो है सर, ये एक एक गेंद काफी मायने रखने वाली है, ये भूलना नहीं चाहिए टीम कोचरवा को। सीधा हाथ में, अब 13 गेंदे और 13 रन, 13 में 13।
दोनों टीम के अगर आप सपोर्टर्स हैं तो आप जरूर वहां पे कमेंट करें लाइव चैट पे जाके। कुणाल माची आपका स्वागत है, शैलेन आपका स्वागत है, हेत पटेल आपका स्वागत है। 370 से भी ज्यादा लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं लाइव, और वो कह रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा। लेकिन आप कोचरवा किंग्स के सपोर्टर है तो लिखिए कि कोचरवा जीतेगी, या फिर आप कुणाल डेकोरेटर्स के सपोर्टर है तो लिखिए कि वो कम बैक करेगी। इस बार गेंद को आने दिया, सहलाया गेंद को बल्ले पे, 1 रन। अब 12 गेंदे 12 रन। अब दोपहर के 2:21 हो रहे हैं, लेकिन किसके 12 बजने वाले इस मुकाबले में, ये मुकाबला बताएगा। 12 में 12। मयूर गोहिल के चेहरे पे स्माइल है, अगले साल वो 2 से 4 होंगे, वो खुश है। दूसरी जगह जमाई जो बीच मैदान के अंदर है, कल बहुत मजा किया है उन्होंने मैच देखते देखते। और दूसरी जगह हमारे भाविन, उनको तो अलग से नाम से जाना जाता है, वो माइक में नहीं बोल सकते। भाविक राणा नहीं बोल सकते, वो कॉपीराइट शब्द है। बहुत कुछ होगा, अगर घर से कोई देख रहा है तो फिर घर पे जाके पढ़ेंगे। 12 गेंदे 12 रन, क्योंकि भाई अंपायर लोग भी अपने मैच की लिंक शेयर करते हैं। 12 में 12। मुकाबला तगड़ा है, अभी भी मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। ये गेंद शरीर के दूर से खेला, डॉट बॉल। 11 में 12। ये गेंद को जिस प्रकार से शरीर के दूर से खेला, डॉट बॉल, रिंकल। 11 गेंदे 12 रन। ये वो कल भी ऐसा ही हुआ था, वो धड़कनें बढ़ रही थी सबकी। इस बार छोटी गेंद थी, उसे खोटी बनाने की कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद है, 1 ही रन। अब उदय के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा इंजरी से जा रहे, वो क्रैम्प वाली ना क्रैम्प, इसका मतलब है वो आप अगर किसी फिजिशियन के पास जाओगे या फिर किसी जो क्रिकेट के प्रति काम करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि वो नमक का पानी पीना चाहिए। अगर आपके शरीर में कमी है पानी की तो फिर आपको क्रैम्प्स आते हैं। फिजियो हमेशा कहते हैं नमक का पानी पीजिए। ये खराब गेंद है, गरीबी में आटा गीला। आपके पास जब रन कम है तो आपको खर्चा भी वो कंजूस वाला ही करना है। अब 10 गेंदे 10 रन, बॉल टू रन इक्वेशन ये बहुत खतरनाक होता है। पिछले मुकाबले में ये कोचरबा को कहने की जरूरत ही नहीं कि बॉल टू रन इक्वेशन क्या होता है, उन्होंने वो देख लिया है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, 1 रन। अब जब ये किसी के साथ होता है ना, बॉल टू रन इक्वेशन नहीं होता है, तो वो ताक भी फूक फूक के पीते हैं, वैसा मुकाबला है उनके लिए अब। और उदय तो विकेट संभाल के रखे हैं, लेकिन एक आध डॉट आएगा तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। ये डॉट की कहानी नहीं आनी चाहिए, हर गेंद, हम 9 गेंदों में 9। निर्मल भी तो मुकाबला नहीं छोड़ने वाले आसानी के साथ। ये 1 रन तो मिलने वाला है, खुद निर्मल आएंगे गेंद के लिए। 8 गेंदे 8 रन, 8 बॉल्स 8 रन। और हमारे लाइव सपोर्टर क्या कह रहे हैं कि कुणाल डेकोरेटर जीतेगी, जिमी पटेल कह रहे हैं कुणाल जीतेगी, जिमी और जेमिन पटेल कह रहे हैं कि कुणाल ही जीतेगी। भाई देखिए कितने सपोर्टर है, कोचरवा किंग के सपोर्टर है तो जरूर कमेंट करें आके लाइव चैट पे, उन्हें भी ताकत दिखाए लाइव चैट पे। 8 पे 8। और ये उदय भाई ने सारे सपोर्टर्स को कह दिया भाई टाइगर अभी जिंदा है। 6 रन 6। अब यहां से आवाज आया शाबाश मास्टर, ये मास्टर है, ये पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन इस मुकाबले में जीत का पाड़ा भी पढ़ा रहे। अब
सिर्फ 2 की जरूरत है। क्या ये इसी गेंद पे हो जाएंगे? 7 गेंदे 2 रन। क्या एक और रख के मुकाबला जीतने वाले? बॉल आए 2-2, वो जरा देखिए वहां पे, अगर मैच बॉल है तो वो भी लीजिए। 7 में 2, 7 गेंदे 2 रन। जीवा वॉरियर्स और जॉय, ये दोनों टीम तैयार हो चुकी है। देखिए वहां पे हर्षिल भाई भी तैयार है, वहां पे श्रेयस तैयार है। टॉस जीता है जीवा वॉरियर्स ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है हर्षिल भाई टीम को कि वो पहले फील्डिंग करे। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, फील्डर आएंगे नीचे, गलती नहीं करेंगे। मैच में है ट्विस्ट, क्योंकि ये सीजन है 6। ट्विस्ट आता हुआ, निर्मल ने कैच को पकड़ा। छह में चाहिए 2 और कोचर वॉकिंग के बाहुबली मिस्टर तेजस पटेल बीच मैदान के अंदर। 6 में 2 तो चाहिए। स्ट्राइक पे बल्लेबाज होंगे रिंकल और आखिरी ओवर जिनके पास दिया जाएगा वो है दीपक। इनके पास भी वो क्षमता है, लेकिन 6 में 2, या तो 2 या तो फिर लो, ये मुकाबला है। गेंदबाज दीपक, कदमों का इस्तेमाल किया, यहां पे रन आउट का खतरा हो सकता है, पहुंच गए। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, तेजस भाई पहुंच गए, क्या जोर से वो दौड़े थे। अब 5 में 1, बहुत कम बार इनको मौका मिला इस टूर्नामेंट में खेलने का, और ये कोचर वॉकिंग का डक आउट देखे वो सारे खुश चेहरे। ये गेंद डॉट आने वाली है, इनका कैप गिरा है, वो डकआउट्स की तरफ कह रहे हैं, मैं हूं ना। 4 में 1, दोनों बल्लेबाज तो अब बातचीत करेंगे, लेकिन दीपक क्या करेंगे? दीपक टेस्ट टाइप की फील्डिंग है ना, देखे चिराग भाई। हाँ, ये कैच इट कॉल, ये कैच इट नहीं, ये तो गैप में 4 रन। 4 रन। वेल प्लेड तेजस।